जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लिया। आज हम लोग देखेंगे एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। इससे एक सवाल आप कंफर्म मान सकते हैं क्योंकि इसकी शुरुआती आपको पता होगा तो 2 दिसंबर 2022 से हुई है ना। सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इसको शुरू करा था। तो ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है क्योंकि 2023 का एग्ज़ाम में आया है, 2024 के एग्ज़ाम में भी ज़रूर आ सकता है, चाहे RO चाहे UPP से। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको याद करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक वीडियो बनाया था, उसको अच्छे से देखिए। ये भी देखिए, पूरी UPG के मैं आपको मैप के थ्रू ही लर्न करा दूंगा। जितना बताऊंगा उतना बस आपको करना है, ठीक है। और वीडियोस की टाइमिंग भी आपको पता है, 3, 6, 9 3 वीडियोज़ आपको इस टाइम मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आप यही हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के तैयारी करते हैं, ऐसे ही पेड इनिशिएटिव आपको दिए जाते हैं शानदार तैयारी के लिए। सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के आप शानदार तैयारी कर सकते हैं, चाहे UPP से 24, 25 RO की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ पे ले चलूँ, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रयागराज सबसे पहले। तो प्रयागराज में क्या होता है, जो दोस्तों बस आराम से वीडियोस को देखिए आराम से, और जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करिएगा। मैं यहीं लर्न कराने की कोशिश करूँगा। तो प्रयागराज का बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन टेनिस। कौन सा? लॉन टेनिस। प्रयागराज का कौन सा है स्पोर्ट्स है? लॉन टेनिस है। प्रयागराज का कौन सा है? लॉन टेनिस, ठीक है। प्रयागराज के बाद अगर अब मैं ले चलूँ आपको कन्नौज, ठीक है, कन्नौज ले चलता हूँ आपको। कन्नौज घूमिए। कन्नौज आपको पता है इत्र के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के लिए कबड्डी करी गई है। कौन सी? कबड्डी 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 कबड्डी, ठीक है। तो प्रयागराज लॉन टेनिस के लिए है और कन्नौज आपका कबड्डी के लिए, ठीक है। बांदा आपका निशानेबाजी के लिए। बांदा किसके लिए? निशानेबाजी वगैरह के लिए। बांदा किसके लिए? निशानेबाजी के लिए, ठीक है। याद रखना है आपको, प्रयागराज लॉन टेनिस, कन्नौज आपका कबड्डी, बांदा आपका निशानेबाजी होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो ये 3 याद रखिएगा। अब इसी में अगर मज़ा तो तब है जब इसी के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी अगर मैं रिवाइज करा दूँ। तो प्रयागराज किस लिए था अगर मैं बोल दूँ, आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए अगर शानदार तैयारी आपकी रहनी है। तो मूंज उत्पाद के लिए था ना, साथ ही में देखिए इसका भी रिवीजन हो गया, मूंज उत्पाद। कन्नौज इत्र के लिए, ये सभी जानते हैं भाई। बांदा सजर पत्थर के लिए था। बांदा किसके लिए था? जो सजर पत्थर होते हैं उसके लिए था, ठीक है। तो याद हो गया आपको। फिर से एक बार रिवीजन अपन 3 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की बात करें तो लॉन टेनिस हो गया आपका। कौन सा है? लॉन टेनिस है, ठीक है, ठीक है भाई। कन्नौज, कन्नौज आपने बोला कबड्डी है सर, मुझे पता है कबड्डी, स्पेलिंग देख लेना। बांदा आपने सर निशानेबाजी बता दिया, मुझे याद हो गया बांदा निशानेबाजी है। और अगर इसी में मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बोलूँ तो ये सजर पत्थर है, ये प्रयागराज मूंज उत्पाद है और कन्नौज इत्र के लिए, ठीक है। अब चलते हैं पीलीभीत। किसके? पीलीभीत तैराकी के लिए। पीलीभीत को क्या दिया गया है? स्पोर्ट्स तैराकी। पीलीभीत तैराकी, पीलीभीत तैराकी। और इसी में पीलीभीत स्पोर्ट्स अगर पूछ लेता मैं तो फ्लूट बता देते। आप क्या बता देते? फ्लूट, है ना, बांसुरी जिसको बोलते हैं, फ्लूट या बांसुरी, ठीक है। याद रहेगा, पीलीभीत तैराकी और फ्लूट, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं, चलिए हम लोग हाथरस की बात कर लें। हाथरस को फुटबॉल से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? फुटबॉल से जोड़ा गया है हाथरस को, फुटबॉल। और हमारा हाथरस भैया स्पोर्ट्स और जो प्रोडक्ट था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें हींग के लिए था, ठीक है। फिर से बता देता हूँ आपको, पीलीभीत फ्लूट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में, और स्पोर्ट्स के लिए तैराकी, ठीक है। और हाथरस हींग है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, और फुटबॉल है आपका स्पोर्ट्स में, ठीक है। याद रहेगा आपको। अब देखते हैं हम लोग सोनभद्र और ललितपुर, क्योंकि ये सेम ही है भाई। सोनभद्र और ललितपुर के लिए क्या रखा है हमने? तीरंदाजी रखा है। क्या रखा है? तीरंदाजी, तीरंदाजी क्या रखा है? सोनभद्र और ललितपुर के लिए है तीरंदाजी। और वहीं सोनभद्र मिर्ज़ापुर से लगता है, तो ये कालीन के लिए फेमस है भैया, है ना, बहुत ज़्यादा कालीन के लिए फेमस है, ठीक है। और ललितपुर आपका किस लिए? ललितपुर जो है वो जरी सिल्क साड़ी के लिए। किसके लिए? जो जरी की सिल्क साड़ी है उसके लिए, ठीक। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है? सोनभद्र आपका तीरंदाजी और ललितपुर भी आपका तीरंदाजी।
ठीक है। सोनभद्र कालीन, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी। हाथरस फुटबॉल और हींग के लिए हो गया। बांदा हो गया निशानेबाजी, सजर पत्थर। प्रयागराज लॉन टेनिस और हाथ कन्नौज हो गया कबड्डी, इत्र हो गया। पीलीभीत तैराकी और फ्लूट हो गया आपका, ठीक है। अब कुशीनगर और आपका ये बुलंदशहर, ये दोनों को भी एक ही में डाला गया। बुलंदशहर कुशीनगर में क्या है, मुक्केबाजी। क्या है भैया, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी, बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी, ठीक है। तुरंत प्रयागराज को रिकॉल करोगे अगर तो लॉन टेनिस बता देना। बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी, बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी, ठीक है। अब आपका जो मिर्ज़ापुर और बिजनौर, कौन सा, मिर्ज़ापुर और बिजनौर, ये भार उत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जो होती है, वेट लिफ्टिंग या भार उत्तोलन, ठीक है। वेट लिफ्टिंग या भार उत्तोलन के लिए हो गया मिर्ज़ापुर और बिजनौर, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूंगा, परेशान मत हो। एक और बताता हूँ पहले, जैसे आपका ये अलीगढ़ और ये गौतम बुद्ध नगर, ये भी सेम ही है। अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन के लिए है ये किसके लिए है, बैडमिंटन, बैडमिंटन लिख दिया मैंने, एन हटा दो, बैडमिंटन के लिए। ये किसके लिए है, बैडमिंटन, अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। फिर मैं ले लूँ आपका आगरा और आपका ये कानपुर। आगरा कानपुर किसके लिए आ गया भाई, ये आपके लिए टेबल टेनिस के लिए, जो आपका टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस, उसके लिए आगरा कानपुर टेबल टेनिस, ठीक है। आगरा कानपुर टेबल टेनिस है। अब चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन की शुरुआत प्रयागराज से होगी, नंबर 1। दूसरा, प्रयागराज के बाद मैं आपको ले चलूँगा कन्नौज। कहाँ है मेरा कन्नौज, ये रहा आपका कन्नौज, ठीक है। अभी सब आप बता ले जाओगे अपने आप। 1 कन्नौज, 2 और फिर मैं चलता हूँ बांदा, 3 और फिर मैं चलता हूँ पीलीभीत, 4, ठीक है। सोनभद्र और ललितपुर ये एक था, यहाँ पे चल देते हैं इसके बाद। और हाथरस पे चलते हैं, हाथरस हो गया। और बुलंदशहर कुशीनगर हो गया, तो कुशीनगर है ये। और बुलंदशहर ये हो गया आपका। मिर्ज़ापुर हो गया, बिजनौर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया ये, और बिजनौर हो गया आपका, ठीक है। और फिर मिर्ज़ापुर, पहले इसी को कर लेते हैं। जैसे प्रयागराज आप बता दोगे लॉन टेनिस, क्या हो गया, लॉन टेनिस। भाई देखो याद कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है, लॉन टेनिस। बांदा किसके लिए था भाई, निशानेबाजी। बांदा किसके लिए था, निशानेबाजी के लिए, ठीक है। बांदा निशानेबाजी। कन्नौज किस लिए था, बहुत सही, सही बता रहे हो, कबड्डी। कन्नौज किस लिए था आपका, कन्नौज है कबड्डी के लिए, कबड्डी, ठीक है। और ललितपुर सोनभद्र किसके लिए था, तीरंदाजी के लिए, तीरंदाजी। ललितपुर सोनभद्र तीरंदाजी। मिर्ज़ापुर किस लिए था अगर मैं पूछ लूँ आपसे, तो याद करो, कॉल करो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। मिर्ज़ापुर बिल्कुल सही बताया आपने, किसके लिए आ जाएगा, भार उत्तोलन या वेट लिफ्टिंग के लिए, है ना, वेट लिफ्टिंग या भार उत्तोलन। मिर्ज़ापुर और बिजनौर जो है वो सेम ही है, भार उत्तोलन, भार उत्तोलन, भार उत्तोलन या वेट लिफ्टिंग, ठीक है। बुलंदशहर और कुशीनगर ये भी सेम था, मुक्केबाजी के लिए। ये किसके लिए था, मुक्केबाजी के लिए। बुलंदशहर और कुशीनगर ये सेम है, मुक्केबाजी, बुलंदशहर कुशीनगर मुक्केबाजी, ठीक है। पीलीभीत किसके लिए था, तैराकी के लिए था। पीलीभीत अकेला है, पीलीभीत तैराकी के लिए हो जाएगा। हाथरस किसके लिए था, फुटबॉल के लिए था। हाथरस किसके लिए, फुटबॉल के लिए भाई, ठीक है। अब कौन सा बच गया, हाँ, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर को मैंने किस में डाला था, मतलब मैंने क्या डाला है, जो स्टेट ने डाला बैडमिंटन में, किस में डाल दिया, बैडमिंटन, बैडमिंटन। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन, अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन, ठीक है। अब आगरा और कानपुर की अगर बात कर लें तो ये रहा आगरा और ये रहा कानपुर। आगरा और कानपुर को डाला गया है आपके किस में, टेबल टेनिस में। आगरा और कानपुर को किस में डाल दिया है, टेबल टेनिस में। भैया अब तो याद हो गया होगा इतना, देखते हैं याद होगा। टेबल टेनिस में किसको डाला है, भार उत्तोलन को किस में डाला है, तीरंदाजी को किस में डाला है, फुटबॉल को किस में डाला है, तुरंत कमेंट में बता दीजिए, अभी याद हो जाएगा आपको। अब देखिए इसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हॉकी में बहुत सारे ज़िले हैं और वो याद कराना मेरा काम है। हॉकी में कौन कौन है देखिए, सबसे पहले तो गाज़ियाबाद है हॉकी में, गाज़ियाबाद। बरेली, रायबरेली दोनों ही को इसमें डाल रखा है। बरेली रायबरेली दोनों ही आपको किस में डाल रखा है, हॉकी में डाल रखा है, ठीक। फर्रुखाबाद भी हॉकी में है, इटावा भी आपका किस में है, हॉकी में है, हरदोई हॉकी में है, लखनऊ हॉकी में है, ठीक है, प्रतापगढ़ हॉकी में है, मऊ हॉकी में है और बलरामपुर हॉकी में है, ठीक है। ये आपको याद रखने होंगे कौन कौन से हैं भाई, फिर से देख लेते हैं एक बार, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हॉकी में कौन आता है, सबसे पहले मऊ आता है हॉकी में डाला है। प्रतापगढ़ में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, रायबरेली में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, लखनऊ में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, हरदोई में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, इटावा में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, गाज़ियाबाद में भी हॉकी खिलवाई जा रही है, बलरामपुर में भी हॉकी खिलवाई जा रही है और फर्रुखाबाद में भी आपका हॉकी खिलवाई जा रही है। बस इतने आपको याद रखने होंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ कुश्ती चल रही है, कहाँ कुश्ती चल रही है एक बार इसको देख लेते हैं। एक तो आपका इधर के ही सारे ज़िले हैं मोस्टली, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़। कहाँ? चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़ कुश्ती है। चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़ कुश्ती हो गई। देवरिया कुश्ती है, गोरखपुर कुश्ती है, महाराजगंज कुश्ती है। ठीक है, क्या क्या है भाई? वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, यहाँ कुश्ती चल रही है। एक बागपत में भी कुश्ती चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए कुशीनगर था, इसको याद करो। अभी क्या बताया था? मुक्केबाजी। क्या बताया था? मुक्केबाजी के लिए फेमस था। ठीक है, तो ये कुश्ती हो गई। ठीक, फिर से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखने में याद ही होगा। वाराणसी, चंदौली, ठीक है, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ और बागपत। यहाँ पे क्या चल रही है? कुश्ती चल रही है भाई। क्या चल रही है? कुश्ती। हॉकी का एक बार फिर से रिकॉल कर लो भैया, हॉकी का अगर कोई दिक्कत ना हो तो। प्रतापगढ़ था आपका हॉकी, मऊ था आपका हॉकी, प्रतापगढ़ था, मऊ था। बरेली और रायबरेली दोनों थे, रायबरेली ये रहा और बरेली ये रहा, ये भी दोनों किस में थे? हॉकी में ही डाले गए थे। हरदोई को भी हॉकी में ही डाल दिया था भाई। ठीक है, लखनऊ को भी हॉकी में डाल दिया था भाई, बगल ही का है। ठीक है, फर्रुखाबाद ये भी हॉकी में डाला गया है, ये रहा फर्रुखाबाद, ये भी किस में डाला गया था? हॉकी में डाला गया था भाई। और इटावा भी आपका हॉकी में डाला गया था, इटावा हॉकी है। गाज़ियाबाद आपका हॉकी में डाला गया, गाज़ियाबाद हॉकी हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार लास्ट क्विक रिवीजन फिर से कर लेते हैं। जैसे कुशीनगर आपका कौन सा? कुशीनगर मुक्केबाजी है और आपका बुलंदशहर मुक्केबाजी है। अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर बैडमिंटन है। पीलीभीत तैराकी है। ठीक है, हाथरस फुटबॉल है। आगरा कानपुर टेबल टेनिस है। आगरा और कानपुर क्या है? टेबल टेनिस। बांदा निशानेबाजी था। सोनभद्र और ललितपुर आपका तीरंदाजी था। प्रयागराज लॉन टेनिस है। मिर्ज़ापुर और बिजनौर ये आपका वेट लिफ्टिंग या भार उत्तोलन है। ठीक है, बाकी कमेंट में आप एक बार हॉकी का बता सकते हो क्या? अरे कह दो सर कहाँ हम बता पाएंगे, आप ही बताओ। तो चलो प्रतापगढ़ ले लो, ठीक है, मऊ ले लो, बरेली रायबरेली दोनों को ले लो। तो रायबरेली कहाँ है मेरी? ये रही मेरी रायबरेली को ले लिया और ये रही मेरी बरेली को भी ले लिया। ठीक है, लखनऊ को भी कहा सर ले लो, हरदोई को भी सर कहा ले लो हॉकी में, है ना। इधर के देखिए आपको सारे ही ले लिए हमने। और इधर से भी अगर क्या किसी को लेना हो तो आप कहोगे सर ले लो गाज़ियाबाद को हॉकी में ले लो भाई। ठीक है, ये टीम यहाँ से हो जाएगी। इटावा ले लो हॉकी से सर, इटावा ले लिया हॉकी से। तो ये हो गया आपका हॉकी का। फर्रुखाबाद ले लो, हाँ फर्रुखाबाद भी था, कहाँ गया फर्रुखाबाद? ये रहा आपका फर्रुखाबाद। तो छोटा लेगा, मैं ही भूल जाता हूँ कभी। ये रहा फर्रुखाबाद। ये सब हॉकी के हो गए आपके। ठीक है, और कुश्ती के लिए सर इधर के हैं सारे। जैसे गोरखपुर था कुश्ती के लिए, महाराजगंज था कुश्ती के लिए सर, है ना। और चंदौली था सर कुश्ती के लिए, चंदौली था कुश्ती के लिए। आजमगढ़ कुश्ती के लिए था। देवरिया कुश्ती के लिए था। ठीक है, याद रहना चाहिए। आजमगढ़ हो गया, देवरिया, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर भी हो गया। ठीक है, हो ही गया सारा, सभी हो गया। वाराणसी भी हो ही गया, है ना। तो वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, चंदौली ये सब आपका किसके लिए है? और इधर से एक और था बागपत, है ना। ये सब आपका किसके लिए फेमस है? ये सब आपका फेमस है कुश्ती के लिए। कुश्ती कुश्ती, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक करिएगा। ऐसे ही मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और आपके जो कहाँ पे क्या है, कौन से ताल, कौन से बहुत सारी जो यूपी के कंप्लीट ही मैं आपके थ्रू हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मैं इसको कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक तो बनता ही है।